सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब अपने स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तज्जिया लेते हैं इन मैचेस पर जो 2 बकिया रह गए हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आर वी रेडी फॉर द व्हाइट वॉश? इंशाल्लाह। He is. माशाल्लाह। Always very optimistic. माशाल्लाह, मुझे लगा आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अब ये भी बताएं इरफान ज़हीर साहब के ब्रेक में जमील ने क्या तज्जिया दिया। जमील का ये कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये नामुमकिनात में से एक ये क्यों आप चीज है इतने कि पेसिमिस्ट हैं? मतलब ये सुबह अच्छा है, सुबह उस साइड अच्छी बात पे करें। ये उस साइड पे रहेगा तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा है, जिसकी साइड पे होता है। हाँ, वैसे आप ठीक चले मैं टू सम ये एक्सटेंड हमने वर्ल्ड कप और पीएसएल में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, आप उधर ही रहे। टू सम एक्सटेंड अगर मैं इस बात से मुत्तफिक हो भी जाऊं ना जी। कि इरफान साहब ठीक कह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में फायदा मेरा ही है। बेसिकली मेरी खुशी जो है ना वो डबल हो जाती है। डबल हो जाती है, पाकिस्तान इसलिए उम्मीद लगाते ही नहीं है। अच्छा, जमील हाँ, का ये कहना है कि बिल्कुल। ये उम्मीद लगाती नहीं, अगर उम्मीद लगा लेते हैं और फिर वैसा नहीं होता तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड हाँ, होते हैं। जब उम्मीद लगाई है पाकिस्तान हारा है। तो इरफान साहब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2015 में हम टेस्ट में आए थे मिसबाह की क़यादत में। टेस्ट के अंदर हम ऑलमोस्ट कोई 1 वीक 10 डेज के लिए नंबर 1 स्लॉट पे आए थे। तो वो एक अभी तक हमें वो मेमोरी जब भी रिकॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। और इसी तरह ओडीआई में हम कभी पास में नहीं रहे, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी हमारे पास चांस था, हम 2-1 से न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए थे। जिस तरह हम डेली बात करें, उनके 9 मेन प्लेयर नहीं है और हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, कंडीशन हमारी है, हमें पिचेस का आइडिया है, तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और नंबर 1 पे आए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इसके बाद जो नज़र आ रहा है कि शायद मैचेस बहुत कम हों, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी भी 4-5 मंथ स्पैन के बाद है। 3 मैचेस आपके अफगानिस्तान के साथ है और वो भी अभी बात यही चल रही है कि शायद ना हो। और इसी तरह एशिया कप के वाले से भी मसला सुनने को आ रहा है, र्यूमर, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इंडिया ने 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने का प्रपोजल जो है वो पेश कर दिया है। बिल्कुल, शुरू से ही जो हमने जब प्रपोजल दिया था, जब इंडिया ने इनकार किया कि वो पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, तो सेकंड प्रपोजल हमने दिया हाइब्रिड मॉडल का। जी, हाइब्रिड मॉडल में ये था कि हमारे मैचेस जो इंडिया के साथ या बाकी कंट्रीज के हैं वो किसी और वेन्यू पे हो जाए और पाकिस्तान के और बाकी टीम के मैचेस वो पाकिस्तान में हो जाए। बिल्कुल। भारत ने उसमें फिर मैनिपुलेट किया और उन्होंने अपनी जो एक उनकी हठधर्मी कहनी चाहिए वो फिर उन्होंने किया। उन्होंने बाकी टीम्स को इस पे अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया। उनको कहा कि आप बार बार ट्रैवल करके हमारे से खेलने उधर आएंगे, तो रादर दैन आप एशिया कप को ही छोड़े, हम 5 मुल्क की एक टूर्नामेंट करवा लेते हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। अब आईसीसी इधर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि 80% उसको जो रेवेन्यू मिलता है वो भारत की तरफ से मिलता है, बीसीसीआई की तरफ से मिलता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। दूसरा, ये जो एशिया कप होता है ये एसीसी के अंडर, एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है। ये ओबियसली है, तो वही एम्बेड तो आपका आएगा आईसीसी का, बट डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी जय शाह है, वो भी इंडियन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस तरफ चल रही है। अब हमें करना क्या है, इसमें मैं एक पॉइंट लास्ट ऐड कर लूँ कि आपने किसी ना किसी तरह ट्रेड ऑफ करना है। ट्रेड ऑफ ये है कि 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। अगर किस खुदा ना खास्ता किसी रीजन से एशिया कप नहीं होता तो बहुत बड़े चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो चैंपियन ट्रॉफी है उसकी होस्टिंग भी हमारे से निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत कंटिन्यूसली जोर लगा रहा है कि या तो हम स्वैप कर लें अपनी होस्टिंग किसी और कंट्री के साथ, जो कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दी है। हाइब्रिड मेडल उसने डिनाई कर दिया। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि आप फिर किसी न्यूट्रल वेन्यूज पे आके ये पूरा इवेंट करवा लें, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा अगर हम करते हैं, क्योंकि आज हमने ये डिसीजन ले लिया तो आपके पास फिर वो एशियन का जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके होस्टिंग के चांसेस भी कम रह जाएंगे। तो ये स्मार्ट मूव है इंडिया, तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उसी की कड़ी है। और मेरे ज़राए के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जहाँ बाकी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, सबसे बड़ा ये है, ये दोनों कंट्री के लिए बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मसला बन चुका है, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, तो ये उनको माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि एशिया कप अगर नहीं होता तो सेठी साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि पाकिस्तान को अप्रोक्सीमेटली 1 अरब का नुकसान होगा। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हमें अपनी ईगो को देखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पार्ट तक तो ये बात ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का इवेंट है, आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, आपको बिल्कुल कई अरबों का नुकसान होगा, कई साल आप हो सकता है कि आपको इवेंट ना मिले। अभी भी आप ये 2019 के 19 के वर्ल्ड कप के बाद
पाकिस्तान इज द ओनली टीम जिसने सबसे कम ओडीआई खेले हैं, 24 बिल्कुल, खेले थे बिल्कुल, हमने, बिल्कुल, भारत ने बिल्कुल। 54 खेले थे। बिल्कुल ऐसी है। तो ये सारी इरफान चीजें ज़हीर देखने साहब, वाली बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब लेट्स सी वाली सिचुएशन अगेन इंशाल्लाह जी वाइट वॉश करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इरफान ज़हीर साहब।